Assalamualaikum, my dear students. Today we'll be discussing ascent of shape. You know, what is this ascent of shape? Ascent means upward. Ascent means upward. And shape means the combination of water plus minerals. Water plus minerals. Ascent means upward and shape means water plus minerals. Let me explain to you. यहाँ पे ये रूट सिस्टम है हमारे पास. दिस इज ग्राउंड सॉइल लेवल. ओके, दिस इज शूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, व्हाटएवर. प्लांट रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर. आपको पता है प्लांट के अंदर बीच में एक चैनल होती है, व्हाट वी कॉल एज जाइलम. जाइलम एक चैनल होती है प्लांट में, स्टेम में, रूट में, यहाँ लीव्स तक भी जाती है. ओके, यहाँ रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया वाटर, आपको याद है, सॉइल सॉल्यूशन से. तो रूट हेयर से चला गया फिर अल्टीमेटली जाइलम के अंदर, इधर बाय एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मैकेनिज्म, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में. तो वाटर अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचा? रूट के जाइलम में. फिर रूट के जाइलम से ये वाटर पहुंचाना होता है शूट तक, स्टेम, लीव्स तक. ये वाटर प्योर फॉर्म में नहीं होता है. इस वाटर के साथ मौजूद होते हैं डिजॉल्व्ड मिनरल्स, साल्ट्स, लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, व्हाटएवर. तो ये वाटर जो है ये होता है इम्प्योर स्टेट में, मीन्स इट इज प्रेजेंट इन दिस डिजॉल्व्ड स्टेट. इसमें होता है मिनरल्स आर इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन द वाटर. वाटर और मिनरल्स दे आर इनसेपरेबल पार्ट्स. ये एक साथ बैक वक्त जो है एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन इनटू द जाइलम ऑफ द रूट सिस्टम. तो वाटर और मिनरल्स कहाँ पे मौजूद है? रूट के जाइलम में. रूट के जाइलम में मौजूद है. इनको पहुंचाना होता है कहाँ? लीव्स तक, शूट तक. कैसे जाएंगे? अपवर्ड जाएंगे ना, ऐसे. रूट तो नीचे है, शूट तो ऊपर है. तो ये मूवमेंट क्या होगा? डज इट फॉलो द ग्रेविटी और इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी? यस, ग्रेविटी इज लाइक दिस. फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है ना. तो वाटर क्या जा रहा है? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. कहां से कहां? शाबाश, रूट सिस्टम से शूट तक, लीव्स तक. वाटर और मिनरल्स का नाम क्या है? सैप. एसेंट का मतलब क्या हो गया? अपवर्ड, बिकॉज इट इज नाउ फ्रॉम रूट टू द शूट. इट्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दिस upward movement of water plus minerals or sap from root xylem to shoot to leaves against the force of gravity, this is what we call ascent of sap. समझाया? What is ascent of sap now? आप लिख सकते हो. ascent of sap में पहला पॉइंट लिखो आप. The upward movement of water plus minerals. शाबाश. The upward movement of water plus minerals, ब्रैकेट में लिखो सैप. वाटर मिनरल्स को हम बोलते हैं ना सैप. The upward movement of water plus minerals from root xylem to shoot oblique leaves, from root xylem to shoot oblique leaves against the force of gravity is known as ascent of sap. लिखा? शाबाश. अब देखो, ये ascent of sap जो है ये होता किस टिश्यू के थ्रू है? मैंने ऑलरेडी आपको बोला ये जाइलम के थ्रू होता है, लेकिन ये तो आज हमें पता है बिकॉज देयर इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग दिस फैक्ट. लेकिन कैसे साइंटिस्ट ने जाना कि ascent of sap जाइलम के ही थ्रू होता है? इट कुड बी अनदर टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैकेनिज्म. लेकिन कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया कि एसेंट ऑफ सैप जो है इट ऑकर्स थ्रू जाइलम? देख लीजिए यहां. दो चीजें हैं. एक प्लांट एक है दैट्स कॉल्ड एज बैल्सम, BALSAM. बैल्सम एक प्लांट है, बैल्सम प्लांट. और एक और डाई इस्तेमाल की दैट्स कॉल्ड एज एओसिन डाई. एक डाई है, एक डाई है, एओसिन एक डाई है.
बैल्सम प्लांट पे ईओसिन डाई का इस्तेमाल किया गया इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, क्या ये जाइलम के थ्रू ही मूवमेंट होता है कि और कोई टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, ये चीजें पहले दिखाऊंगा आपको। इसके बाद एक और चीज में इसके तुरंत बाद दिखाऊंगा, दैट्स कॉल्ड एज गर्लिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट दो चीजें, बैल्सम प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया, ईओसिन डाई का इस्तेमाल भी हुआ इस प्लांट के अंदर, कैसे मैं दिखाऊंगा शॉर्टली। एक और एक्सपेरिमेंट गर्लिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि एसेंट ऑफ सेप होता है जाइलम के थ्रू। हम पहले पॉइंट एक लिखवाएंगे, इसके बाद आसान हो जाएगा हमारे लिए। आप नीचे नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो, आई मीन ये नोट डाउन करो। देखो, एक्सपेरिमेंट्स ऑन बैल्सम प्लांट using eosine dye and girdling oblique ringing experiment proved ascent of sap occurs through xylem। शाबाश, फिर से मैं रिपीट करूंगा। Experiments on balsam plant using eosine dye and girdling oblique ringing experiment proved ascent of sap occurs through xylem। अब दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहले ये वाला एक्सप्लेन करूंगा, बैल्सम प्लांट। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में प्योर वाटर है, ठीक है, वैसे मिनरल्स तो होंगे इसमें, नजर नहीं आएंगे हमें, इसमें वाटर है यहां तक, नो प्रॉब्लम विद इट। वाटर के साथ हम क्या मिलाएंगे इस वक्त, ईओसिन डाई। ईओसिन डाई आप मान लीजिए, जो हमारे पास पेन होता है ना, पेन, ओके, मेरे पास पेन है फॉर एग्जांपल, इसको आप ये कवर उठाए, आप इससे जो बीच में लेड होती है ना, वो लेड को निकालिए, इसके बाद जो निब है इसमें, ये भी निकालिए आप, इसमें होगी ना इंक अंदर, उस इंक को आप इसमें डिप कीजिए, इस लेड को इसमें डिप कीजिए, वो जो सारी इंक है वो निकल जाएगी इससे बाहर। तो विद द रिजल्ट ये पानी जो है इसका कलर क्या होगा, ब्लू। आप ऐसे मानिए ईओसिन डाई मिलाई गई वाटर के साथ, ब्लू कलर सोल्यूशन बन गया, कलर्ड सोल्यूशन बन गया। इसके बाद क्या किया गया, ये बैल्सम प्लांट इसके अंदर प्लेस किया गया। ये बैल्सम प्लांट है हमारे पास, इसमें लीव्स है, ऊपर शूट है, ये रूट से नीचे। बैल्सम प्लांट क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर, डेफिनेटली रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स को लगेगा हम सॉइल के अंदर है, हालांकि ये तो सोल्यूशन फॉर्म में है, यहाँ पे हमने ईओसिन डाई को मिलाया है वाटर के साथ, कलर्ड सोल्यूशन हमने बनाया है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट्स में थ्रू, अल्टीमेटली ये वाटर जाएगा ऊपर। लेकिन इस वक्त कलर क्या है वाटर का, यस इट्स ब्लू फॉर एग्जांपल, कलर्ड। तो वाटर जाएगा ऊपर अल्टीमेटली। ये बैल्सम प्लांट की खास बात है, इसमें ट्रांसपेरेंट स्टेम होता है, ट्रांसपेरेंट, शीशे जैसा लगता है, ग्लास जैसा लगता है। विद रिजल्ट जो ही साइंस ने देखा कि ऊपर जा रहा है वाटर, किसके थ्रू जा रहा है, तो देखने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, ट्रांसवर्स सेक्शन। जो ही देखा ऊपर जा रहा है वाटर, उन्होंने इस प्लांट को सेक्शन कट किया, सेक्शन। इसके बाद इसी सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, फिर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एवरीथिंग वाज अनरेवल्ड कि कौन सा टिश्यू इस वक्त कलर्ड है, किसके अंदर इंक मौजूद है। जब देखा गया, ये देखिए ये जाइलम के अंदर सारी इंक मौजूद थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसेंट ऑफ सेप हुआ था, वाटर डिजॉल्व्ड फॉर्म में था, किसके साथ, ईओसिन डाई के साथ। तो ईओसिन डाई पाई गई किसमें, जाइलम के अंदर, मीन एसेंट ऑफ सेप कहां से हो गया था, जाइलम। वही हमने बोला था। एक्सपेरिमेंट ऑन बैल्सम प्लांट यूजिंग ईओसिन डाई प्रूव्ड एसेंट ऑफ सेप ऑकर्स थ्रू जाइलम। और कौन सा एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग। अब मैं आपको गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो, अब गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पे बात होगी। वी आर डिस्कसिंग एसेंट ऑफ सेप, ओके। नाउ ये जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है, गर्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, शाबाश, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में पहले एक दो पॉइंट्स दिए। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, इससे क्या हुआ प्रूव, यस, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड एसेंट ऑफ सेप ऑकर्स थ्रू जाइलम। यस, क्या किसने एक्सपेरिमेंट है, हम लिखेंगे, लिखो मेरे साथ आप। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय Malpighi, name of scientist, Malpighi and Stephen Hales, S. Hales. Shabash. Girling experiment was performed by Malpighi and S. Hales, Stephen Hales. In किसमें? In Desmodium gyrans, Gyrans. In Desmodium gyrans,
ये क्या, ये प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन टेलीग्राफ। ये प्लांट का नाम है, इंग्लिश नेम इंडियन टेलीग्राफ। शाबाश। Gödling experiment was performed by Malpighi and Stephen Hales, S. Hales, in Desmodium gardens. Desmodium gardens, what we otherwise call in English terminology, it's called Indian telegraph. इसका इंग्लिश नेम है। ओके, तो किया क्या इन्होंने, देखो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, देख लीजिए। हमारे पास एक प्लांट है यहाँ, दिस इज ग्राउंड लेवल। ओके, यहाँ पे दिस इज ग्राउंड लेवल, नीचे रूट सिस्टम है, ऊपर शूट है, ऊपर शूट है, ये इस पे लीव्स होंगे, ब्रांचेस होंगे, ब्रांचेस, लीव्स एंड ऑल दैट। देखो इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, किया गया आपको पता है ऑलरेडी। बीच में क्या होता है प्लांट में, यहाँ पे सेंटर में जाइलम, फॉर एग्जांपल जाइलम एक चैनल है, फ्लोएम एक और चैनल होती है, शॉर्ट उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, हालांकि वो अगला लेक्चर है हमारा, इट्स कॉल्ड एज फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, आगे देखेंगे वो भी। हाँ, ये मान लीजिए जाइलम है बीच में, ये चैनल जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली चैनल, ये जाइलम है। वाटर किसके अंदर मौजूद है, मिनरल फॉर्म में, वाटर मिनरल्स डिजॉल्व फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सैप इन रूट जाइलम, ऊपर जा रहा है वाटर। अब प्रूव करना है कैसे, एक एक्सपेरिमेंट हो गया द बाल्सम एक्सपेरिमेंट, ओके, बाल्सम प्लांट पे। दूसरा है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। देखो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया मालपीज और स्टेफन हेल्थ में, ये एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, डेस्मोडियम गायरन्स पे, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट पे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट से एक छिलका उठाया, प्लांट को ऊपर छिलका उठाया, ये छिलका उठाया यहां से, आगे पास प्लांट है तथ चुंक नेबर की यहाँ चढ़ बहना सोरे आराम सा कश पे बनना वो कार क्या ब्यूटीफुली कुरिमो ये कट। इसके बाद कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ऐसे है। यहां पे क्या है, सारे टिश्यूज रिमूव किए गए, एक जगह पे सारे टिश्यूज रिमूव किए गए, और व्हाट इज केप्ट इंटैक्ट, क्या रखा गया मौजूद वहां पे, ओनली जाइलम वाज केप्ट इंटैक्ट and rest of the tissues at a point on the stem were removed in the form of ring. This portion from where the tissue is removed completely in the form of ring, this point is called as girdle, G-I-R-D-L-E, girdle. This part of the stem from where tissues are removed in the form of ring, keeping only xylem there, keeping only xylem intact. This portion is called as girdle. क्या है, girdle। क्या हो जाएगा, अगर एसेंट ऑफ सेप हमें ऑलरेडी पता है किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू, होगा क्या, तो वाटर जाएगा ऊपर, जाइलम की वो चैनल तो है मौजूद, तो लीव्स वाटर लेंगे, मिनरल्स लेंगे, लीव्स करेंगे फोटोसिंथेसिस, डेफिनेटली दे विल। तो लीव्स जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड मटेरियल बनाएंगे, डेफिनेटली फूड मटेरियल आता है एक और चैनल के थ्रू, दैट चैनल इज कॉल्ड फ्लोएम। मैंने आपको एनाटॉमी में बोला था, तो वो फ्लोएम के थ्रू आ जाएगा। तो फ्लोएम वहां से नीचे, क्योंकि रूट खुद फूड मटेरियल बनाता नहीं है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, एनकरेज अटैचमेंट करता है, प्लांट को फिक्स करता है सॉइल के अंदर, लेकिन रूट जो है इसको फूड मटेरियल मिलता है रेडीमेड, कहां से, लीव्स में जो फूड मटेरियल बनता है उसमें योगदान होता है, रोल होता है रूट का भी। रूट नहीं होगा, वाटर कहाँ से जाएगा ऊपर, फिक्स कैसे प्लांट होगा सॉइल के अंदर, मिनरल्स कहाँ से आएंगे। तो जो फूड मटेरियल बचे, दिस इज टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो लीव्स करते हैं फोटोसिंथेसिस का, फूड मटेरियल बनता है, बट इट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टू एवरी हेटेरोट्रॉपिक पार्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द लीव्स। तो फूड मटेरियल बन जाएगा, मिल जाएगा इसको, लीव्स को भी, आई मीन लीव्स को, स्टेम को, रूट्स को एंड ऑल दैट। तो फूड मटेरियल ऊपर से आना है, आएगा कैसे, वो आएगा फ्लोएम से आएगा, लेकिन नीचे फ्लोएम है ना कट, सिर्फ जाइलम यहाँ पर मौजूद है। विद व्हाट विल हैपन, दिस पार्ट अबाउ दी, यहाँ पे अगर बनाओ दूसरा डायग्राम, the condition will be like this.
ये प्लांट मैंने ऊपर वहां है दूसरे साइड में, हैव अ लुक। नीचे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल। देखो ऊपर क्या प्रॉब्लम है, ऊपर से फूड मटेरियल आना है, यहाँ पे सारे जो ये लाइन है ना, एक सेक्शन, ये जो चैनल है यहाँ, दिस कट ऑलरेडी, विद रिजल्ट होल ऑफ द फूड मटेरियल इट विल एक्यूमुलेट, इट विल एक्यूमुलेट, ये जमा हो जाएगा इस गर्डल के थोड़ा ऊपर साइड में। क्यों? यहाँ पे फ्लोएम की जो चैनल है that was cut during the initial stage of this experiment. With the result, the food material that is exported from the leaves downwards accumulates above the girdle and it swells. Yes, portion above the girdle it swells. What will happen to the portion below? It will die definitely, because this part is dependent. This stem, this root, it is dependent upon the food to what we call as leaves. It's dependent on leaves. So the portion below the girdle will die. It will die. Why? Below girdle dies. This is girdle experiment. क्या किया गया girdle experiment? आप नीचे एक पॉइंट लिख सकते हो। आप लिखो, in girdling experiment, bark मैंने पढ़ाया था आपको एनाटॉमी में। bark मीन्स ये जो ऊपर वाला छिलका होता है, जाइलम के बगैर जो सारा कुछ होता है प्लांट में, दैट्स कॉल्ड एज bark। शाबाश, लिखो, in girdling experiment, the stem is removed at a point. शाबाश, the stem is removed at a point in the form of ring. The stem is removed at a point in the form of ring called girdle. Keeping only xylem intact. शाबाश, फुल स्टॉप करके नीचे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। देख सा, part above the girdle swells due to accumulation of food, and part below girdle dies due to lack of food, LACK, lack, absence, due to lack of food। ओके, क्या हो गया प्रूव इससे कि एसेंट ऑफ सेप किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम के, क्योंकि अब पार्ट को कुछ नहीं हुआ, वाटर मिनरल जा रहे हैं ऊपर, बिलो वाला पार्ट डाई हो गया बिकॉज इसको फूड मटेरियल मिलता नहीं है। फूड मटेरियल किसके थ्रू आता है? फ्लोएम के थ्रू। डेफिनेटली गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से दो चीजें प्रूव हो गई। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड टू थिंग्स। नीचे लिखो आप, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड टू थिंग्स। नीचे लिखो नंबर ए, एसेंट ऑफ सेप ऑकर्स थ्रू जाइलम, ascent of sap occurs through xylem। नीचे नंबर बी, food translocation means movement, food translocation occurs through phloem। ठीक है, ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से दो चीजें पता चले। ओके, इसके बाद ये जो एसेंट ऑफ सेप होता है, इसमें दो थ्योरीज हमें पढ़ने हैं। देयर आर टू थ्योरीज which explain this mechanism। ओके, यहां देखो, अब नीचे अंडरलाइन करेंगे आप। देखो नीचे, थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सेप, दो ही थ्योरीज है, टू थ्योरीज आर देयर। शाबाश, टू थ्योरीज। नंबर वन थ्योरी, दैट्स कॉल्ड एज root pressure theory। theories of ascent of sap, number one is root pressure theory। हाँ, लिखो पहला पॉइंट, वही तो गॉडनेस। पहला पॉइंट लिखो आप, term root pressure was given by, लिखो, term root pressure was given by, लिखो मेरे साथी, term root pressure was given by Stephen Hales, जिसने एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था मैंने आपको। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया मल्पीजी के साथ, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इसको हम बोलते हैं। ओके, टर्म रूट प्रेशर वाज गिवन बाय स्टेफन हेल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रूट प्रेशर थ्योरी वाज गिवन बाय प्रिस्टले, PRIESTLY, प्रिस्टले। ये आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में। प्रिस्टले इज वेरी फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ O2, ऑक्सीजन डिस्कवर किया पहली बार प्रिस्टले ने 1774 में। देयर इज अ बेलजॉर फेमस एक्सपेरिमेंट। ओके,
I won't be indulging you into that details, okay? Root pressure theory was given by Priestley, P-R-I-S-T-L-Y, Priestley, okay? देखो यहाँ पे ये मान लीजिए रूट ऊपर शूट है, रूट के ऊपर रूट हेयर, बीच में क्या है जाइलम, ये आपको पता है ऑलरेडी। जाइलम में बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स होते हैं मौजूद, जाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा सोल्यूट साल्ट्स मौजूद होते हैं रूट के जाइलम में। वाटर जो है, वाटर जाता है ऐसे रूट हेयर से अल्टीमेटली कहाँ, रूट के जाइलम में। कहते हैं रूट के जाइलम में जो ही वाटर दाखिल होता है, क्यों होता है दाखिल, क्योंकि रूट के जाइलम में बहुत ज़्यादा हाई डीपीडी होता है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है उसमें, विद रिजल्ट वाटर जाता है इस जाइलम के अंदर, रूट के अंदर। जो ही वाटर घुस जाता है रूट के जाइलम में, इस रूट के जाइलम में प्रेशर होता है जनरेट। वाटर के दाखिल होने से रूट के जाइलम के, क्योंकि यहां से भी एक रूट हेयर है, यहां से भी है, यहां से भी रूट हेयर्स, वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट, यहां से भी, 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 अल्टीमेटली सारा वाटर कहां पहुंचेगा, रूट के जाइलम में। जो यहां से भी वाटर आएगा, वहां से, वहां से, वहां से, अल्टीमेटली ये वाटर सारा जमा हो जाएगा किसमें, रूट के जाइलम में। रूट के जाइलम में जो वाटर दाखिल होता है वहां पे होता है प्रेशर जनरेट। This pressure generated in the root xylem due to absorption of water into it is called root pressure. रूट के अंदर प्रेशर वाटर के दाखिल होने से, सिंपल कॉन्सेप्ट, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड रूट प्रेशर। रूट के अंदर हो गया प्रेशर जनरेट, क्यों, जो ही रूट के अंदर दाखिल होता है xylem में वाटर। दैट्स इट। आप लिखेंगे नीचे रूट प्रेशर में लिखो द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड इन रूट xylem ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू इट, due to entry of water into it. शाबाश। the positive pressure developed, लिखो ना आप, the positive pressure developed in root xylem due to entry of water into it is called root pressure, is called root pressure. root pressure develop करने के लिए एनर्जी लगती है, means it's active or passive process, it is active। लिखो development of root pressure is an active process, नीचे लिखो मेरे साथ, डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर इज एन एक्टिव प्रोसेस। रूट प्रेशर जनरेट करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि साल्ट्स लेने पड़ते हैं पहले ही जाइलम के अंदर। साल्ट्स हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफिलिक नेचर, ओके। डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर इज एन एक्टिव प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। हाँ, रूट प्रेशर इज मेजर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो करता है मेजर रूट प्रेशर। लिखो रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। प्रेशर है ये, मीन्स किसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, मेजर्ड या रिकॉर्डेड इन एटमॉस्फेयर्स या बार्स और पास्कल्स, जो प्रेशर यूनिट्स है। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट लिखो, रूट प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड, कितना वैल्यू, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू कितना है रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज 1 to 5 एटमॉस्फेयर्स। किसी प्लांट में 1 2 3 मैक्सिमम 5, मोस्टली इसका मैग्नीट्यूड होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एवरेज में 2 एटमॉस्फेयर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज 1 to 5 एटमॉस्फेयर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 एटमॉस्फेयर, दिस इज एवरेज। तो मीन्स जब इतना कम मैग्नीट्यूड है, वाटर कहाँ लिफ्ट हो सकता है, वाटर कहाँ तक जा सकता है इस रूट प्रेशर के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रूट बनाया, इसमें जाइलम है ये बीच में, वाटर जो ही दाखिल हो गया, कितना ये लिफ्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ये कुछ हाइट तक जा सकता है। दैट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ स्मॉल herbaceous plants, जो छोटे ग्रासेस होते हैं ना, herbs what we call herbaceous plants, this root pressure will make the water to rise, ये लिफ्ट कर सकता है इसको, कब तक, कुछ हाइट तक, नॉट इन ट्रीज, क्योंकि ट्रीज में हाइट होती है, मोर देन 300 feet somewhere, more than 100 meters tall, we have eucalyptus, we have squash, whatever. So in case of herbaceous plants, this root pressure is produced, and this root pressure is responsible for ascent of sap. Only in what plants? Only in which plants? It is only responsible for ascent of sap in short, small herbaceous plants. And root pressure, आप लिखो ये, root pressure is responsible for ascent of sap only in small herbaceous plants and fails in trees. Fails in trees means gymnosperms and all that, angiosperms trees जो है उन्हें फेल होता है। रूट प्रेशर जो है it develops usually at night, लिखो रूट प्रेशर develops usually at night, रूट प्रेशर develops usually at night।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रूट प्रेशर की वजह से दो चीजें होती है। आपने कभी देखा होगा शबनम गिरता है ना, शबनम वैसे गिरता नहीं है, शबनम निकलता है प्लांट से। शबनम जो है ये निकलता है प्लांट से। जो आप देखते हैं सुबह ड्यू होती है पड़ी हुई है, वो ड्यू जो है ड्यू प्लांट रिलीज करता है खुद बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। अब ड्यू के बारे में हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह गटेशन में। लिखो आप नीचे प्रोसेस ऑफ गटेशन, नीचे लिखो आप GUTTATION। गटेशन हो गया शबनम निकलना, प्लांट से शबनम निकलता है, गिरता नहीं, ऊपर से शबनम नहीं निकलता है। आप रात को रहो, रात को आप बाहर रहो किसी लॉन में, आप पे कोई शबनम नहीं गिरेगा। शबनम गिरता नहीं, शबनम प्लांट से निकलता है, हर्बेसियस प्लांट से। शाबाश, लिखो क्या लिखेंगे आप, प्रोसेस ऑफ गटेशन एंड एक्सुडेशन। एक और प्रोसेस में आगे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। प्रोसेस ऑफ गटेशन एंड एक्सुडेशन occur due to root pressure. Process of guttation and exudation occur due to root pressure. That's all about root pressure theory. तो root pressure theory का मेन फंडा क्या है कि रूट के अंदर जो ही जाइलम, रूट के जाइलम में दाखिल होता है वाटर, तो प्रेशर होता है जनरली कॉल्ड रूट प्रेशर। इसी की वजह से एसेंट ऑफ सेप हो सकता है, लेकिन दैट्स पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स, नॉट इन ट्रीज। तो ट्रीज में क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाज गिवन, दैट इज आप लिखो थ्योरी नंबर 2 एसेंट ऑफ सेप के लिए, दैट्स कॉल्ड एज कोहेजन टेंशन और ऑब्लिक ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। कोहेजन टेंशन और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, कोहेजन टेंशन और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। पहला पॉइंट लिखो, प्रपोज्ड बाय, गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली, नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स। ओके, प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली, JOLY, जॉली। ओके, प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप। इसमें फेलियर नहीं होगा। रूट प्रेशर थ्योरी में फेलियर था, ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ओके, क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल, कोहेजन टेंशन समझाऊंगा अभी शॉर्टली। हमारे पास एक प्लांट है यहाँ, ये नीचे सॉइल है, ऊपर नो लीव्स, ये प्लांट पे लीव्स है। जो लीव करता है वाटर लॉस, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का ट्रांसपायरेशन, आगे देखेंगे उसके बारे में। प्लांट जो ही करता है रिलीज वाटर वेपर, तो वाटर वेपर जो ही निकल जाता है लीफ से, कंटिन्यूसली वाटर वेपर, ये वाटर लॉस करता है। इसमें होता है पुल जनरेट, क्योंकि इसको और वाटर चाहिए ना, अब वाटर से गायब हो गई, इट विल नो हैव द थर्स्ट फॉर मोर, विद रिजल्ट ये रूट के अंदर जाइलम होता है, फिर शूट के अंदर यही लीफ में जाता है। द पुल, द फोर्स जनरेटेड इन द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, फॉर एग्जाम्पल इसके पास वाटर बहुत ज्यादा था लीफ के अंदर, जो इस पे लाइट गिरती है, लाइट पड़ती है इस पे ड्यूरिंग डे टाइम, ये वाटर करता है लॉस ट्रांसपायरेशन के थ्रू, इसमें वाटर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, वाटर डेफिसिट होता है क्रिएट, विद रिजल्ट ये पुल करता है किस पे, प्रेशर करता है एक्सर्ट किस पे, जाइलम पे, वो करता है कंटिन्यूसली इस पे, इस जाइलम पे, तो अल्टीमेटली रूट से ही वाटर आना है। तो पुल जो जनरेट होता है लीव्स में, वो पुल इतना स्ट्रांग होता है, वो खींचता है वाटर को रूट से ऊपर शूट तक, वही है ट्रांसपायरेशन पुल। लीव्स के अंदर जो पुल होता है, फोर्स होता है जनरेट ट्रांसपायरेशन की वजह से, ट्रांसपायरेशन पुल। आप लिखेंगे नीचे, द फोर्स जनरेटेड इन लीव्स ड्यू टू हाई ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। The force generated in leaves due to high transpiration is called transpiration pull. Transpiration pull कितना होता है, ये बहुत हाई होता है। Magnitude of transpiration pull is greater than 350 atmospheres. ये इतना ज्यादा है that it can lift water up to it can lift water up to more than 130 meter height. इतना प्लांट है ही नहीं दुनिया में इतना बड़ा। ओके, magnitude of root pressure is greater than 350 atmospheres means it can lift water in all types of tall trees which have a height exceeding 130 meters. That means this story explains the synapse in all types of trees. Whatever trees we have today, they do not exceed a height of 111 meters. You can have a tree like this, but ascent upset this it can occur by means of this transpiration pool, because transpiration pool is so strong that it generates a pressure that can lift water from the root xylem to the top of the trees by more than 130 meters in height. This story explains the beauty of this story is that the magnitude of transpiration pool is very high. Okay,
So this theory does not disappoint us because we have root pressure theory, it only explains that extent of movement only in case of small herbaceous plants fails in trees. But trees में कैसे होता है? Now it is the transpiration pool that is responsible for this activity. Okay. Now ये ट्रांसपरेशन पुल का थोड़ा फेलियर बोला था लोगों ने, दिया वर नो क्रिटिक्स. तो अल्टीमेटली बट दिस थ्योरी इज स्टिल वैलिड, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, इट हैज़ एज ऑफ नाउ इट हैज़ नो ड्रॉबैक्स. तो कैसे ट्रांसपरेशन पूल जनरेट होता है? बेसिकली हाई ट्रांसपरेशन की वजह से वाटर डेफिसिट होता है क्रिएट लीव्स में, और वाटर डेफिसिट जो ही क्रिएट हो गया लीव्स में वो एक्सर्ट करता है प्रेशर जाइलम के ऊपर, वो जाइलम खींचता है रूट से, जो रूट में वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. अब कभी कभार जाइलम के अंदर बन सकता है एयर बबल बन सकता है. तो एयर बबल बनने को हम बोलते हैं नाम कैविटेशन और एम्बोलिज्म. आप नीचे लिखो, कभी कभार जाइलम के अंदर बन सकता है एयर बनो. इसमें जब एयर होगा, वाटर जो ही एब्जॉर्ब करता है, वाटर ऊपर जाता है, यहाँ से पुल है ना, यहाँ से पुल हो रहा है वाटर. चाहने से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड या डिजॉल्व्ड गैसेज जो होंगे इस वाटर में, जो ही यहाँ पे करता है नेगेटिव प्रेशर, दाम चलावा हेरे वाटर्स विद रिजल्ट, चाहने से जो वाटर डिजॉल्व फॉर्म इसमें है, डिजॉल्व्ड गैसेज जो है इस वाटर में है, वो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है नेगेटिव प्रेशर से, जो खिंचाव हो रहा है ऊपर से. तो ये जो एयर बबल इसमें बन सकता है, एयर बबल बन जाएगा जाइलम में. तो इस एयर बबल बनने को हम बोलते हैं ना कैविटेशन. देखो आप, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल इन जाइलम इज कॉल्ड कैविटेशन, CAVI इज कॉल्ड कैविटेशन oblique embolism. Formation of air bubble in xylem is called cavitation और embolism. अगर इसमें बन गया तो चूंकि वेसल्स होते हैं, यहाँ से एक वेसल, यहाँ से दूसरी वेसल, तीसरी वेसल, चौथी वेसल, जिस वेसल के अंदर बन जाएगा एयर बबल, वहाँ से वाटर मूवमेंट करता है दूसरे चैनल के थ्रू फॉलो. क्योंकि ये जाइलम एक बहुत बड़ी चैनल होती है, इसमें होते हैं वेसल्स अरेंज लाइक दिस, एक वेसल, दूसरी वेसल, तीसरी वेसल, फिर यहाँ से भी एक और चैनल्स, यहाँ से चैनल्स, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है वेसल्स का. यहाँ पे एक है या दूसरी तीसरी जैसे. तो जिस वेसल के अंदर बन जाएगा एयर बबल, उसको बाईपास करेगा, छोड़ेगा, दूसरे वेसल की तरफ मूवमेंट हो जाएगा. इसका मतलब हो गया एयर बबल से वाटर का मूवमेंट रुकेगा नहीं. एम्बोलिज्म डज नॉट स्टॉप द एसेंट ऑफ सैप. ओके, दैट इज कैविटेशन. क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल इन द जाइलम चैनल इज कॉल्ड कैविटेशन और एम्बोलिज्म. ये वाटर जो है ये कंटिन्यूटी रखता है अपनी बरकरार. मैंने आपको बोला था दिस एसेंट ऑफ सेप, वाटर के पास ये जो है पोटेंशियल, ये कंटिन्यूटी मेंटेन करने का, इट इज ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलैरिटी. वाटर मेंटेन्स द कंटिन्यूटी. क्योंकि यहां से आप इमेजिन कीजिए प्लांट है 300 फीट टॉल, रूट से लेकर शूट तक 300 मीटर टॉल. ऐसे यू कैन हैव अ पंप. उस पंप का भी अपना एक पावर होता है, कितनी हद तक ये जा सकता है, ले जा सकता है वाटर का. इस तरह प्लांट अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ले रहा है वाटर. तो चांस है ये वाटर का कॉलम जो है, वाटर की कंटिन्यूटी जो है इस जाइलम में, ये ब्रेक भी हो सकती है, लेकिन नहीं होती है ब्रेक, बिकॉज वाटर हैज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टीज. दैट इज, वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, अनदर इज कैपिलैरिटी. मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में, पहला लेक्चर प्लांट फिजियोलॉजी का, प्लांट वाटर रिलेशंस में. अगर नहीं देखा है वो लेक्चर आपने, वो लेक्चर फिर से देख लीजिए. टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलैरिटी मैंने डिस्कस किया है डिटेल में वहां पे. बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलैरिटी, वाटर मेंटेन्स द कंटिन्यूटी डिस्पाइट दिस पुलिंग ऑन ईदर साइड. यहां से पुल हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपरेशन पुल, यहां से पुल हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. वाटर जो है अपनी कंटिन्यूटी फिर भी बरकरार रखता है बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलैरिटी. ये किस वजह से आते हैं वाटर में? बिकॉज ऑफ एडिशन, कोहिजन एंड सरफेस टेंशन. तो आप लिखेंगे पॉइंट, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आई वोंट बी रिपीटिंग द थिंग्स, रिमेंबर. नाउ लिखो आप नीचे, वाटर मेंटेन्स द कंटिन्यूटी डेस्पाइट पुलिंग. वाटर मेंटेन्स कंटिन्यूटी डेस्पाइट पुलिंग इन जाइलम ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलैरिटी. ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलैरिटी, काम करके, विच आर ड्यू टू एडिशन, कोहिजन and surface tension. That's all for the day. This is essence of shape. अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. Thank you very much.